नहीं किया जो देश के किसान चाहते थे। क्योंकि किसान के हित के खिलाफ है। पहले उन्होंने जमीन हड़पने की कोशिश की, अब उनकी कृषि हड़पने की कोशिश हो रही है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, शोषण हो रहा था, उनको आजादी दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके नेतृत्व में किया है। शायद आज सबसे अधिक अंधकार में और काला दिन जो हमारी विपक्षी पार्टी है वो किसान विरोधी है। हमेशा जो भी वायदा करते हैं वो वायदा खिलाफ ही करते हैं। पहले भी कितने वायदे किए थे, मैं कितने गिनवा सकता हूँ। चलो हम रूल बुक तैयार किया, रूल्स तो नहीं है, रूल बुक लेके क्या होगा, रूल्स तो नहीं है। बहुत अपमानित है, बहुत अपमानित है। पश्चिम बंगाल का लोग इसका जवाब देगा। सरकार पूंजीपतियों के हाथ देश की किसानी को बेचने की जिद पर अड़ी रही। तो किसान जो हैं वो सड़क पर हैं और संसद में हंगामा। नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। क्यों कोई कह रहा है कि ये बिल ऐतिहासिक है और क्यों कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किसानों का डेथ वारंट है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे आज हम लोग में। कृषि से जुड़े ये बिल जो है संसद में पास हो गए हैं और इस दौरान बाहरी हंगामा देखा गया, लेकिन देश के कई हिस्सों में इसी बिल को लेकर किसान सड़कों पर हैं और जो विरोध हो रहा है उसकी वजह क्या है, पहले ये देख लेते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए कि दरअसल किसान इसका जो विरोध कर रहे हैं वो क्यों है विरोध। तो बात यह है कि अगर मंडियां खत्म हुई तो किसानों को परेशानी बढ़ेगी, ये कहा जा रहा है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा, ये विरोध की एक वजह है। हालांकि सरकार कह रही है बार बार कि एमएसपी बनी रहेगी। निजी कंपनियां किसानों का शोषण कर सकती हैं, व्यापारी फसलों की जमाखोरी कर सकते हैं, बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और डर है कि एफसीआई अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा। किसान नहीं, बाजार के लिए यह विधेयक है, ऐसा आरोप लग रहा है। लेकिन सरकार इसे किसान के हित वाला बिल बता रही है। एक जो बिल है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, जो संवर्धन और सरलीकरण का विधेयक था, इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। प्रावधानों में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई है। दूसरा एक आवश्यक वस्तु विधेयक भी था जिसमें अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी खूब तारीफ की है और ट्वीट करके ये कहा है कि भारत के कृषि इतिहास में आज का दिन मील का पत्थर है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं मेहनती अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। ये न सिर्फ कृषि क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन लाएगा बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। तो सवाल है कि जब प्रधानमंत्री ये भरोसा दे रहे हैं कि करोड़ों किसान सशक्त होंगे तो क्यों ये किसान सड़कों पर हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं कृषि बिल पे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुनील भराला जो बीजेपी के लीडर हैं, सुनील झाकर स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के और भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी से हैं। भगवंत मान, सबसे बड़ी समस्या इस बिल से आप लोगों को क्या है? क्योंकि एक तरह से ये इंश्योर कर रहा है कि किसान जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को खुले मार्केट में भी बेच सकते हैं, तो ये बड़ी क्रांति लाएगा, सरकार का ये कहना है। नगमा जी देखिए, इससे पहले भी ऐसे क्रांतिकारी बिल इस गवर्नमेंट ने लाए, इसलिए लोग इस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। जीएसटी को बड़ा क्रांतिकारी बिल कहा गया, आधी रात को नोटबंदी हुई उसको भी बड़ा क्रांतिकारी कहा गया, एनआरसी के बिल को भी बड़ा क्रांतिकारी कहा गया। जब भी कोई मतलब बिल आता है, मतलब कानून बनाती है सरकार, तो लोग खुशी मनाते हैं। मैं समझ गई कि सरकार तो कहेगी ही कि क्रांतिकारी है, पर मैं आपसे एग्जैक्टली पूछ रही हूँ कि आप एक बात बता दीजिए जिसमें आपको डर लग रहा है, संशय क्यों है आपको, क्यों आपको लग रहा है कि ये किसानों के लिए हितकारी नहीं है? देखिए, ये कह रही हैं कि अब किसान स्वतंत्र हो गया। मैंने अभी आपके इसी शो में नरेंद्र तोमर जी को सुना। असल में आज के बाद
किसान गुलाम हो जाएगा। 80% से ऊपर पंजाब का किसान भी 4 या 5 एकड़ का मालिक है। वो तो अपनी जो उसके आसपास उसके रेडियस में 4-5 किलोमीटर में जो मंडी है वहां पर फसल लेकर जाने के लिए भी उसको बड़ी मशक्कत झेलनी पड़ती है। पंजाब का किसान महाराष्ट्र में, कोलकाता में जाकर कैसे बेचेगा और कैसे शोर कर सकते हैं? सुषमा स्वराज जी ने, नगमा जी, जब वो विपक्ष में थी तब कहा था कि एटीएम तो अभी आया है, जो आड़ती है, जो बिचौलिया जिसकी कह रहे थे नरेंद्र तोमर जी के व्यापारियों की लूट से पहले बहुत वो तो सुनील भराला जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप इस पर जवाब दें कि जो वो 80% जो किसान हैं जो दूसरे जिले में भी नहीं जाते, वो कहां जाएंगे दूसरे राज्यों में, और वो बहुत बड़े पैमाने पर असुरक्षित हो जाते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि ये पूंजीपतियों के हाथों से बेच, भराला साहब से मैं जवाब चाह रही हूँ। पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया है। हाँ, अच्छा, ठीक है, खेती को भी ठीक, आपका कहना है कि पूंजीपतियों के हाथों में एक तरह से बेच रहे हैं, यही विपक्ष का कहना है। तो सुनील जाखड़ साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपकी मुख्य आपत्ति क्या है? हमने नरेंद्र तोमर जी से बात की, सरकार का ये कहना है कि इनको अब और छूट मिल रही है कि आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बेच सकते हैं। तो जो आपकी मुख्य चिंता है वो क्या, इसमें आप क्या सुधार चाहेंगे जिससे आपको लगे कि ये बिल बेहतर होता है? नगमा जी, मेरी चिंता है कि किसान के लिए कानून वो सरकार बना रही है जिसको किसान के बारे में कुछ भी पता नहीं। मैं क्षमा चाहूंगा, छोटा मुंह बड़ी बात, पर मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, कृषि मंत्री तोमर जी, राजनाथ जी अभी बात कर रहे थे, और पूरी बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान के किसान से माफी मांगे, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि किसान को आजाद कर दिया कि वो अपनी फसल कहीं भी ले जाके बेच सकता है। नगमा जी, किसान कभी भी बंदिश में नहीं था, किसान को आज भी आजादी है। मैं अपने किनो जो है कलकत्ता जाके बेचता हूं। कब्जे में नहीं था, वो कह रहे हैं कि बिचौलियों से एक तरह से आजादी मिल रही है। कह रहे हैं कि उसको कहीं भी आप उनकी बात, मैंने बड़े गौर से सारों की बातें सुनी है। वो कह रहे थे कि किसान अपने मंडी से बाहर जाके नहीं बेच सकता, अपने जिले से बाहर नहीं बेच सकता, प्रांत से बाहर नहीं बेच सकता, किसान कहीं भी बेच सकता था। ये तो इनकी समझ का एक, मैं समझता हूं, लोगों के सामने प्रगटावा है कि वो लोग किसान की बात कर रहे हैं जिन्हें किसान का पता नहीं। दूसरी बात, जो आप आजादी देने की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि अब किसान के पास जाके उसको वहां से, उसके खेत से या कहीं से भी प्राइवेट व्यापारी खरीद सकेगा। अभी आपसे पहले हुड्डा साहब बात कर रहे थे, मुझे आज इस बात को देख के चिंता हो रही होगी कि आज चौधरी छोटू राम की आत्मा आज दुख मना रही होगी, क्योंकि 1939 के अंदर, नगमा जी नोट करें क्योंकि ये बातें बराला साहब बैठे हैं, जवाब देंगे जी। 1939 के अंदर सर छोटू राम ने पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट लाए के आए थे, और उसके लाने का कारण ये था कि जो व्यापारी था खेत से जाके किसान से उठा रहा था बिना किसी कंपटीशन के। बराला साहब आप जवाब देंगे? एक बार, क्योंकि सुनील जाखड़ साहब ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों को तो माफी मांगनी चाहिए किसानों से। बराला साहब देखिए, मैंने अभी जाखड़ साहब को सुना है। जाखड़ साहब किसान नेता हैं, किसानों के बीच के आदमी हैं, लेकिन हमने भी किसानी की है, किसानी अभी हो रही है और किसान के पुत्र हैं। ये बिल जो आया है, ये वास्तव में ये राजनीति करने का बिल नहीं है, ये तो किसानों में खुशी है आज, और पूरे भारत के किसान खुशहाल है। जो जाखड़ साहब पूछ रहे थे, और दूसरे जो पहले उसके पहले जो भगवंत मान कह रहे थे कि वो उन छोटे किसानों का क्या होगा। साहब का जो जाखड़ साहब का ही मैं उत्तर दे रहा हूं, आप सुनिए नगमा जी, आपको सुनना तो होगा ही, पूरा उत्तर मैं दे रहा हूं उनका ही। दीजिए। किसान को अपनी फसल बेचने का, बिचौलियों के साथ काम करने का जाखड़ साहब बहुत भली भांति जानते हैं इस बात, इनका उनसे पाला पड़ता है, और हमने ये चीज देखी है। अभी कहा जाखड़ जी ने कि अब पहले भी किसान बेचे आते थे जी। पहले पुलिस पकड़ लिया थे, छुटाने में हमें कई हफ्ते लग जाया करते थे उनको, और जाखड़ साहब भी सिफारिश लेकर आए करते थे इस बात की कि भाई किसान को वहां पकड़ लिया, किसानों की सरकार, किसान के विरोध सरकार है ये। तमाम राज्यों में शिकायतें थी, बॉर्डरों पे शिकायत थी, जिलों के बॉर्डरों पे शिकायतें थी, हर जगह शिकायतें थी ये, और किसानों का काम, पुलिस इस काम को, उसका दुरुपयोग होता था पूरी तरीके से।
जैसे वो अपना ट्रैक्टर टाली में भर के अपना फसल को ले जाया करता था। हाँ। वो तिरपाल से ढक लिया करता था, रुपके से जाया करता था, बाएं रास्ते से काटता था, चोर रास्ते से निकालता था। और जब किसान पकड़ में फिर भी आता था तो फिर वहां उसके साथ उगाई होती थी, वसूली होती थी। जाकर साहब क्या आपके सवाल का जवाब मिला? बिल्कुल नहीं। मैं बराला साहब से पूछना चाहूंगा कि चौधरी छोटू राम ने जो बिल लेके आए थे उसकी भावना, उसका इंटेंट क्या था? उन्होंने इसलिए मंडीकरण की बात की कि मंडियों में आके वहां पे कंपटीशन हो और अकेला व्यापारी जाके उसको लूटने की छूट ना हो। आज जो नगमा जी किया गया है वो छूट दी गई है, व्यापारी को छूट दी गई है किसान को लूटने की। और जो हमारा छोटू राम का बिल था उसमें एकमात्र अभिप्राय था कि साहूकार जो जाके किसान को लूट रहा था उस पर नकेल डाली जाए, उसको ही शुड बी रेगुलेटेड। उस रेगुलेशन को खत्म करके साहूकार पर नकेल लगती है इससे? देखिए क्या है कि बिचौलिया, अभी इस बात का जाखड़ साहब भी जानते हैं, जब उस समय तो किसान अपने खेत का जो फसल थी, चाहे वो अनाज था, गेहूं, चाहे वो चावल है, धान, चाहे वो गन्ने का मामला है, चाहे अन्य फसलें हैं, जैसे मान लो कहीं कटाई का काम है, कहीं अन्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग किसानों की फसलें हैं। अभी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा जहां जाकर साहब रहते हैं वहां गन्ने की जवाब नहीं दे रहे कि क्या साहूकारों पर इससे रोक लग पाएगी? क्या बिचौलियों के चंगुल से किसान बचेंगे? पूरी तरीके से बिल्कुल लगेगी नहीं, लग गई है उनके पास। हमारे पास समय क्या है कि कारण क्या है पूछना चाह रहे थे? नगमा जी विषय ये रहेगा कि जब किसान लेकर के जाएगा, मुझे ये बता दीजिए कि आप इस बिल में नरेंद्र तोमर जी अभी कह के गए हैं एमएसपी थी, है, रहेगी। लोकसभा में भी कहा इस बिल के किसी भी क्लॉज में एमएसपी की गारंटी दी गई है क्या? बिल्कुल नहीं दी गई है। ये लोकतंत्र की हत्या आज राज्यसभा में अल्पमत में होते हुए भी ध्वनि मत से पास कराया गया। अब मैं आपके जरिए महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह करूंगा, कृपया किसानों के इस डेथ वारंट पर साइन मत कीजिए, कृपया करोड़ों किसानों की जिंदगी बचा लीजिए महामहिम राष्ट्रपति जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। इसके साथ इस समय में यहाँ पर ये बहस रोकनी पड़ेगी। ये बड़ी बात है कि अगर एमएसपी की बात बार बार की जा रही है तो बिल में क्यों नहीं, इसके बारे में चर्चा की गई है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम अभी।